नमस्ते। विश यू हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। ये दिवाली आपको अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ बहुत सारी लेकर आए। और इसमें मैं जो भी लोगों को आशीर्वाद दे रही हूँ जो मुझसे छोटे हैं, तो उनको एक ही बात बोलती हूँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त और मस्त रहो। तो मुझे लगता है इससे अच्छा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के पास आई हूँ और कुछ बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठी हो गई थी मेरे पास, आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आप तैयार हैं मेरी बात सुनने को? देखिए, अभी दिवाली पर बहुत सारे लोग बोलते हैं पटाखे नहीं जलाना, मीठा हो जाए तो चॉकलेट हो जाए। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है मीठा हो जाए चॉकलेट इट्स ओके, तो इसमें कहीं हम हमारी परंपरागत मिठाइयाँ जो हमारी दादी नानी बनाती थी वो भूल रहे हैं। आने वाली जनरेशन को क्या हम रेडीमेड चॉकलेट से खिलाएंगे? तो मुझे कहीं लगता है कि जो हमारी दादी नानी परंपरागत मिठाइयाँ बनाती थी वो बच्चों को उनका स्वाद चखाना चाहिए, उनकी रेसिपी सिखाना चाहिए। वैसे आजकल यूट्यूब पे ऑलरेडी ये सब काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बट फिर भी घर में कुछ, हर एक घर का एक यूनिक स्टाइल या यूनिक तरीका होता है और कुछ कुछ चीज़ें हर घर में यूनिक बनती है। तो वो चीज़ें जो है वो बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक देखने से और एक करने से दोनों में अंतर आता है। जैसे अपन स्विमिंग है, स्विमिंग के लिए हम किसी बच्चे को बोलते हैं ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे पैर हिलाना और तुम तैरना सीख जाओगे, बट ये हो गया थ्योरी। पर जब तक वो बच्चा तालाब या स्विमिंग पूल के अंदर जाके तैरता नहीं है ना, तब तक नहीं आता। लाइक दिस, हमारे जो रिचुअल्स में जो भी स्वीट्स है वो अगर हमारी दादी नानी मम्मी के गाइडेंस में हम सीखते हैं तो उसकी बात अलग होती है। हाँ, हेलो, मैं जैसे आपको बता रही थी कि दादी और नानी, चलो मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए थे, दिवाली है तो आपके घर में भी ऐसे ही गेस्ट आते होंगे और आप उनको स्वीट्स डिश जो भी है आपके घर में बना वो उनको खिलाते होंगे नाश्ता। लाइक दिस, मेरे घर भी अभी गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से मेरा ब्रेक हो गया, लिंक टूट गया, बट मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ कि जब हम दादी नानी या मम्मी हमें खड़े होकर सिखाती हैं कितनी आंच लगनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, कब वो पकता है कब नहीं पकता है, तब वो चीज़ें हमें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन को, माओ को या दादी को या नानी समथिंग कोई भी, उनको वो सिखाना चाहिए। अगर किसी के पापा को आता है एटलीस्ट, तो उसके पापा भी बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में पापा लोगों को भी शौक होता है ना कुकिंग का, पर सिखाना चाहिए क्योंकि यही तो परंपरा है। हमारी पूजा कैसे होती है, हर घर की पूजा के नियम अलग होते हैं। किसी घर की पूजा में सिर्फ बेटे और बहू ही आते हैं, किसी घर की पूजा में सब इंक्लूड हो सकते हैं। तो हर एक घर का कुछ अलग अलग नियम होता है। मैं यहाँ पे भेदभाव वाली बात में नहीं आऊँगी, पर हर घर के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को मानना चाहिए क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कारणों से बने हुए। ऐसे ही जैसे आज ही मुझे एक, मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें मुझे बताया कि उसमें पता चला कि जो लोटा होता है, हमारे भारत में पहले लोटों से ही पानी पिया जाता था, तो बोले कि एक्चुअल में लोटा गोल होता है, लाइक है ना, और ग्लास सीधा होता है, तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है, जिससे उसमें जो है ग्लास में कुछ फ्रिक्शंस या समथिंग कुछ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम जब पीते हैं तो हमारे पेट को नीचे की तरफ खींचता है जिसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम लोटे में पानी पीते हैं तो उसमें गोलाई की वजह से उसका जो पृष्ठ रहता है या ग्रेविटी जो नीचे खींचती है वो कम हो जाती है या वो ना के बराबर हो जाती है, जिससे हमारे आंतों को आराम मिलता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ रिचुअल्स बने हैं ना, उनका कहीं ना कहीं कारण है। पान का भोग लगाना, पान का खाना, हर रविवार को पान खाना चाहिए ऐसा मान्यता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के कुछ नियमों के कारण है। उसको हम अंधविश्वास में ना ले जाके उनके कारणों को भी ना जाने तो भी हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं। माने मतलब उसे मानने से हमारा कोई नुकसान तो है नहीं ना, तो हम काहे के लिए उनसे बहस करें? ठीक है, उनकी खुशी हमारी खुशी हो सकता है,
वक्त के साथ परत दर परत खुलती जाए और हमें उनके कारणों या रीज़नों का पता चल जाए, है ना। तो आज फिर से सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। राधे राधे।